दोस्तों, सोचो एक ऐसा इंसान जिसने दुनिया भर के टॉप परफॉर्मर्स को करीब से देखा है। ओलंपिक एथलीट्स, करोड़ों कमाने वाले एंटरप्रेन्योर, बेस्ट सेलिंग ऑथर्स, इंडस्ट्री लीडर्स, और फिर 20 साल की रिसर्च के बाद ये समझा कि आखिर उन्हें अलग क्या बनाता है। वो इंसान है ब्रेंडन बर्चर्ड, और उनकी किताब है हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स। ये कोई मोटिवेशनल किताब नहीं है जो सिर्फ तुम्हें अच्छा महसूस कराए। ये एक ब्लूप्रिंट है, एक साफ प्रैक्टिकल सिस्टम जो बताता है कि हाई परफॉर्मेंस कोई टैलेंट नहीं, बल्कि आदतों का खेल है। ब्रैंडन ने हजारों सफल लोगों का इंटरव्यू लिया। एक सवाल बार बार पूछा, आपको बाकी लोगों से अलग क्या बनाता है? और जवाब चौंकाने वाला था। सक्सेसफुल लोग ज्यादा भाग्यशाली नहीं थे, वे ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं थे। उनके पास सिर्फ 6 खास आदतें थीं, 6 हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स जिन्हें कोई भी सीख सकता है। दोस्तों, अगर तुम अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हो, अगर तुम हर दिन फोकस्ड और एनर्जेटिक रहना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियसली लें और तुम्हारी वैल्यू खुद बढ़े, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। ब्रैंडन कहते हैं, हाई परफॉर्मेंस का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है हर दिन अपनी पूरी पोटेंशियल पर जीना, बिना बर्नआउट के ग्रो करना, सक्सेस और हैप्पीनेस दोनों साथ में बनाना। इस किताब में तुम सीखोगे कैसे अपने दिन की शुरुआत ऐसे सवालों से करो जो तुम्हारी क्लैरिटी को शार्प कर दें। कैसे अपनी एनर्जी को मैनेज करो ताकि तुम थको नहीं, बल्कि हर दिन और स्ट्रांग बनो। कैसे नेसेसिटी की फीलिंग पैदा करो ताकि तुम टालना बंद कर दो। कैसे अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाओ ताकि लोग खुद तुम्हारे साथ जुड़ना चाहें। और सबसे जरूरी, कैसे करेज डेवलप करो ताकि डर तुम्हें कंट्रोल ना करे। दोस्तों, हाई परफॉर्मर्स इंतजार नहीं करते, वे परमिशन नहीं मांगते, वे अपनी लाइफ को डिजाइन करते हैं। अगर तुम भी अपनी लाइफ को ऑटो पायलट से निकालकर कंट्रोल में लेना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि आने वाले सालों में लोग तुम्हें देखकर कहें, इसने सच में खुद को बदल लिया, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनो। यह सिर्फ किताब का सार नहीं है, यह एक हाई परफॉर्मेंस माइंडसेट है। हर वर्ड को ध्यान से सुनो, हर हैबिट को अपनी जिंदगी में टेस्ट करो, और खुद देखो कि छोटे छोटे बदलाव कैसे तुम्हें एक अलग लेवल पर पहुंचा देते हैं। और दोस्तों, ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक समरी के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक सागर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम तुम्हें उन किताबों की असली विजडम देते हैं जो तुम्हारी सोच ही नहीं, तुम्हारा फ्यूचर भी बदल सकती है। चैप्टर 1, सीक क्लैरिटी। ज्यादातर लोग लाइफ में हार इसलिए नहीं मानते क्योंकि उनमें टैलेंट की कमी है। वे इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि वे सच में क्या चाहते हैं। वे सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, दूसरों की लाइफ देखते हैं, लेकिन खुद से कभी नहीं पूछते, मैं कौन बनना चाहता हूं, मैं कहां जा रहा हूं। क्लैरिटी का मतलब है साफ देख पाना, अपने गोल्स साफ देख पाना, अपनी वैल्यू साफ देख पाना, अपनी दिशा साफ देख पाना। हाई परफॉर्मर्स गेस नहीं करते, वे क्लियर होते हैं। ब्रेंडन कहते हैं कि अगर आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ चाहिए, तो आपको अपने फ्यूचर सेल्फ को साफ साफ देखना होगा। 5 साल बाद आप कौन होंगे, आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, आपकी इनकम कितनी होगी, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे। अगर यह सब धुंधला है, तो आपकी मेहनत भी धुंधली होगी। सोचिए, जब आपको एग्जैक्ट पता हो कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। आप हर चीज से पहले एक सवाल पूछते हैं, क्या यह मुझे मेरे फ्यूचर सेल्फ के करीब ले जा रहा है या दूर। क्लैरिटी आपको पावर देती है, यह आपकी एनर्जी को डायरेक्शन देती है। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस कीजिए, अभी इसी वक्त अपने आप से 3 सवाल पूछिए। पहला, मैं सच में क्या चाहता हूं, सोसाइटी क्या चाहती है, पेरेंट्स क्या चाहते हैं, फ्रेंड्स क्या चाहते हैं। वह नहीं, मैं क्या चाहता हूं। दूसरा, मुझे किस तरह का इंसान बनना है, सिर्फ पैसे कमाने वाला या डिसिप्लिन्ड, कॉन्फिडेंट, रिस्पेक्टेड इंसान। तीसरा, अगर मैं डरता नहीं, अगर फेलियर का डर नहीं होता, तो मैं किस डायरेक्शन में जाता। देखिए, क्लैरिटी करेज से जुड़ी होती है। जब आप साफ देख लेते हैं कि आपको क्या चाहिए, तब एक्सक्यूजेस कम हो जाते हैं। ज्यादातर लोग कंफ्यूजन में इसलिए रहते हैं क्योंकि क्लैरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगती है। अगर आपने साफ बोल दिया कि मुझे फिट बॉडी चाहिए, तो फिर जंक फूड छोड़ना पड़ेगा। अगर आपने तय कर लिया कि मुझे फाइनेंशियली फ्री होना है, तो फिर टाइम वेस्ट करना बंद करना पड़ेगा। क्लैरिटी आपको अनकंफर्टेबल बनाती है, लेकिन वही डिस्कंफर्ट ग्रोथ की शुरुआत है।
हाई परफॉर्मर्स हर दिन खुद से इंटेंशन सेट करते हैं। वे सुबह उठकर रैंडमली दिन शुरू नहीं करते। वे पूछते हैं, आज मुझे कौन सी फीलिंग जनरेट करनी है? कॉन्फिडेंस, फोकस, एनर्जी, लव। आपका दिन एक्सीडेंट से ग्रेट नहीं बनेगा, आपको उसे डिजाइन करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, क्लैरिटी सिर्फ गोल्स की नहीं होती, आइडेंटिटी की भी होती है। आप कौन हैं और आप किसके लिए खड़े हैं? अगर आपकी आइडेंटिटी क्लियर है तो पीयर प्रेशर काम नहीं करता। डिस्ट्रैक्शंस आपको ज्यादा देर तक खींच नहीं पाते, क्योंकि आप जानते हैं, ये मैं नहीं हूं, ये मेरा रास्ता नहीं है। ब्रैंडन बताते हैं कि हाई परफॉर्मर्स फ्यूचर की क्लैरिटी के साथ साथ सोशल क्लैरिटी भी रखते हैं। वे जानते हैं कि लोग उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। वे जानते हैं कि वे दूसरों के लिए क्या वैल्यू क्रिएट करना चाहते हैं। जब आप क्लियर होते हैं कि मैं अपने फैमिली के लिए स्ट्रांग पिलर हूं, तो आपका बिहेवियर बदल जाता है। जब आप क्लियर होते हैं कि मैं अपने फील्ड में एक्सेलेंस रिप्रेजेंट करता हूं, तो आपका स्टैंडर्ड ऊपर चला जाता है। क्लैरिटी स्टैंडर्ड्स उठाती है और स्टैंडर्ड्स आपकी डेस्टिनी तय करते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं है, प्रॉब्लम है डायरेक्शन की कमी। हर तरफ एडवाइस है, हर तरफ अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं कि आपको किस तरफ जाना है, तो हर रास्ता आपको कंफ्यूज करेगा। इसलिए क्लैरिटी लग्जरी नहीं है, ये नेसेसिटी है। आपको हर कुछ महीनों में खुद से बैठकर पूछना चाहिए, क्या मैं अभी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा हूं जो मैंने चुनी थी, या मैं दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में बह गया हूं? याद रखिए, क्लैरिटी एक बार लेने वाला डिसीजन नहीं है, यह ऑनगोइंग प्रोसेस है। जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, आपकी क्लैरिटी भी इवॉल्व होती है। लेकिन शुरुआत करनी होगी। आज डिसाइड कीजिए कि आप वेग लाइफ नहीं जिएंगे, आप देखते हैं क्या होता है वाली माइंडसेट से बाहर आएंगे। आप इंटेंशनल लाइफ जिएंगे। अपने गोल्स लिखिए, उन्हें विजिबल रखिए। अपने फ्यूचर सेल्फ की इमेज रोज इमेजिन कीजिए। फील कीजिए कि वह वर्जन ऑफ यू कैसा चलता है, कैसे बोलता है, कैसे डिसीजंस लेता है। फिर खुद से पूछिए, क्या आज का मेरा बिहेवियर उस वर्जन से मैच कर रहा है? दोस्तों, क्लैरिटी मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल है। मोटिवेशन आता जाता है, लेकिन क्लैरिटी डायरेक्शन देती है, और डायरेक्शन डिसिप्लिन को जन्म देती है। जब डायरेक्शन क्लियर हो, तो स्लो प्रोग्रेस भी पावरफुल लगती है, क्योंकि आपको पता है आप सही रास्ते पर हैं। इस ऑडियो बुक के इस पहले चैप्टर का मैसेज सिंपल है, लेकिन गहरा है। अगर आप हाई परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो पहले अपने अंदर क्लैरिटी पैदा कीजिए। अपने फ्यूचर को डिफाइन कीजिए। अपनी आइडेंटिटी को चूज कीजिए। अपने स्टैंडर्ड्स को रेज कीजिए। कंफ्यूज लोग एवरेज लाइफ जीते हैं, क्लियर लोग एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ बनाते हैं। अब सवाल यह है, आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं? आज से सीक क्लैरिटी। हर दिन सीक क्लैरिटी। हर डिसीजन से पहले सीक क्लैरिटी। यही पहला कदम है हाई परफॉर्मेंस की तरफ। और जब यह कदम मजबूत हो जाता है, तो बाकी सारी हैबिट्स अपने आप अलाइन होने लगती हैं। अपनी लाइफ को चांस पर मत छोड़िए, उसे क्लियर इंटेंशन के साथ बिल्ड कीजिए। आपका फ्यूचर इंतजार नहीं कर रहा, वह आपके क्लैरिटी के डिसीजन का इंतजार कर रहा है। चैप्टर 2, जनरेट एनर्जी। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं हाई परफॉर्मेंस की दूसरी ओर, बहुत ही पावरफुल आदत के बारे में, जनरेट एनर्जी। जैसा कि हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स में ब्रेंडन बर्चर्ड बताते हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस टैलेंट से नहीं, एनर्जी से बनती है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, तो आपके बड़े से बड़े गोल्स भी सिर्फ कागज पर रह जाएंगे। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग एवरेज स्किल होने के बावजूद भी आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होने के बाद भी थक कर बैठ जाते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है उनकी एनर्जी में। हाई परफॉर्मर्स अपनी एनर्जी को एक्सीडेंट पर नहीं छोड़ते, वे उसे जनरेट करते हैं, जानबूझकर, कॉन्शियसली। सबसे पहले एक सच समझ लीजिए, एनर्जी सिर्फ फिजिकल नहीं होती। एनर्जी इमोशनल भी होती है, मेंटल भी होती है, स्पिरिचुअल भी होती है। अगर आपका माइंड नेगेटिव है, तो आपकी बॉडी स्ट्रांग होकर भी काम नहीं करेगी। अगर आपका इमोशन लो है, तो आपका फोकस टूट जाएगा। इसलिए एनर्जी बनाना एक डेली प्रैक्टिस है। ब्रेंडन कहते हैं कि हाई परफॉर्मर्स 3 लेवल पर एनर्जी जनरेट करते हैं। पहला, फिजिकल एनर्जी। दूसरा, इमोशनल एनर्जी। तीसरा, मेंटल फोकस। फिजिकल एनर्जी की बात करें तो ये बेसिक लग सकती है, लेकिन यही फाउंडेशन है। आप लेट नाइट जागेंगे, जंक फूड खाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि आप हाई परफॉर्मेंस देंगे? इम्पॉसिबल। आपको अपने शरीर को रिस्पेक्ट देना होगा। प्रॉपर स्लीप, क्लीन फूड, हाइड्रेशन, डेली मूवमेंट,
ये लग्जरी नहीं है, ये टूल्स हैं। हाई परफॉर्मर्स वर्कआउट को टाइम वेस्ट नहीं समझते, वे इसे परफॉर्मेंस इन्वेस्टमेंट समझते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ बॉडी नहीं बदलती, आपकी आइडेंटिटी बदलती है। आप खुद को डिसिप्लिन्ड महसूस करते हैं और वह फीलिंग पूरे दिन कैरी होती है। अब बात करते हैं इमोशनल एनर्जी की। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। आपका मूड आपका चॉइस है। हाँ, सिचुएशंस टफ होंगी, लोग डिसअपॉइंट करेंगे, प्लान्स फेल होंगे, लेकिन हाई परफॉर्मर्स रिएक्ट नहीं करते, वे रिस्पॉन्ड करते हैं। वे खुद से पूछते हैं, इस सिचुएशन में मैं कौन सी इमोशन चूज करूं? ग्रेटिट्यूड एक पावरफुल इमोशनल फ्यूल है। जब आप हर दिन 3 चीजें लिखते हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, तो आपका ब्रेन स्कैर्सिटी से अबंडेंस की तरफ शिफ्ट होता है। जॉय जनरेट करनी पड़ती है, पैशन एक्टिवेट करना पड़ता है। ये अपने आप नहीं आता। आपको अपने काम में मीनिंग ढूंढना होगा। अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए काम करेंगे तो एनर्जी लिमिटेड होगी, लेकिन अगर आप वैल्यू क्रिएट करने के लिए काम करेंगे तो एनर्जी अनलिमिटेड होगी। हाई परफॉर्मेंस अपने काम को मिशन से जोड़ते हैं। वे पूछते हैं, मैं आज किसकी लाइफ बेहतर बना सकता हूं? जब आपका फोकस मुझे क्या मिलेगा से हटकर मैं क्या दे सकता हूं पर जाता है, तो आपकी इमोशनल एनर्जी एक्सप्लोड करती है। अब मेंटल एनर्जी की बात करते हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन है। नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, रैंडम इंफॉर्मेशन, ये सब आपकी फोकस एनर्जी चुरा लेते हैं। हाई परफॉर्मर्स डीप वर्क करते हैं। वे अपने दिन में फोकस्ड ब्लॉक्स बनाते हैं। वे जानते हैं कि हर हाँ किसी और इंपॉर्टेंट चीज के लिए ना है। आपको डिसाइड करना होगा कि आपका माइंड रैंडम कंजम्पशन करेगा या इंटेंशनल क्रिएशन। एक और पावरफुल पॉइंट है प्रेजेंस। जब आप किसी से बात कर रहे हों तो पूरी तरह प्रेजेंट रहिए। जब आप काम कर रहे हों तो पूरी तरह इन्वॉल्व रहिए। हाफ अटेंशन हाफ रिजल्ट देती है। एनर्जी तब बढ़ती है जब आप फुली एंगेज्ड होते हैं। अब एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज कीजिए। सुबह उठते ही अपने आप से पूछिए, आज मैं अपनी एनर्जी कैसे मैनेज करूंगा? सिर्फ टास्क्स की लिस्ट मत बनाइए, एनर्जी की स्ट्रैटेजी बनाइए। आप कब वर्कआउट करेंगे, कब डीप वर्क करेंगे, कब रेस्ट लेंगे, कब फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम देंगे। हाई परफॉर्मेंस बर्नआउट नहीं है, हाई परफॉर्मेंस सस्टेनेबल एनर्जी है। याद रखिए, एक्साइटमेंट जनरेट करनी पड़ती है। अगर आप हर काम को बोझ समझेंगे तो एनर्जी गिरती जाएगी, लेकिन अगर आप हर चैलेंज को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी समझेंगे तो एनर्जी बढ़ेगी। आपका फिजियोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट खड़े होइए, डीप ब्रीथिंग कीजिए, स्माइल कीजिए। ये छोटी चीजें आपकी स्टेट चेंज कर देती हैं। स्टेट चेंज होगी तो परफॉर्मेंस चेंज होगी। और एक जरूरी बात, टॉक्सिक एनवायरनमेंट एनर्जी ड्रेन करता है। नेगेटिव लोग, कांस्टेंट कंप्लेनिंग, कंपैरिजन, ये सब आपकी इमोशनल बैटरी खाली कर देते हैं। आपको बाउंड्रीज बनानी होंगी। प्रोटेक्ट योर एनर्जी। हाई परफॉर्मर्स जानते हैं कि एनर्जी लिमिटेड रिसोर्स है। वे उसे सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। कभी कभी एनर्जी जनरेट करने का मतलब स्लो डाउन करना भी होता है। प्रॉपर रेस्ट लेना, नेचर में टाइम बिताना, डिजिटल डिटॉक्स करना, ये वीकनेस नहीं है, ये रिचार्ज है। अगर आप हमेशा रनिंग मोड में रहेंगे तो सिस्टम क्रैश होगा। बैलेंस जरूरी है। दोस्तों, आप अपने गोल्स से पहले अपनी एनर्जी पर काम कीजिए, क्योंकि गोल्स तक पहुंचने के लिए रास्ता लंबा होता है और उस रास्ते पर वही टिकता है जिसके पास कंसिस्टेंट एनर्जी होती है। आपको हर दिन खुद से कमिटमेंट लेना होगा कि मैं अपनी बॉडी, माइंड और इमोशंस का ख्याल रखूंगा, क्योंकि जब आपकी एनर्जी हाई होती है तो प्रॉब्लम्स छोटी लगती हैं, अपॉर्चुनिटीज साफ दिखती हैं, कॉन्फिडेंस नेचुरल हो जाता है। लो एनर्जी में लाइफ बोझ लगती है, हाई एनर्जी में लाइफ अपॉर्चुनिटी लगती है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप अगले 30 दिनों तक कॉन्शियसली अपनी एनर्जी मैनेज करें, प्रॉपर स्लीप, डेली मूवमेंट, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, फोकस्ड वर्क, लिमिटेड डिस्ट्रैक्शंस, तो आपका आउटपुट कितना बदल जाएगा। एनर्जी मल्टीप्लाई होती है और उसके साथ रिजल्ट्स भी मल्टीप्लाई होते हैं। यह चैप्टर आपको याद दिलाता है कि सक्सेस सिर्फ स्ट्रेटेजी नहीं है, सक्सेस स्टैमिना है, सक्सेस सस्टेन्ड पावर है। आपको चूज करना है, क्या आप थके हुए, फ्रस्ट्रेटेड, डिस्ट्रैक्टेड लाइफ जीएंगे या एनर्जेटिक, फोकस्ड, पावरफुल लाइफ क्रिएट करेंगे। आज से डिसाइड कीजिए कि आप अपनी एनर्जी के मालिक बनेंगे। सिचुएशन आपकी एनर्जी डिसाइड नहीं करेगी, आप करेंगे। जनरेट एनर्जी एवरी डे, प्रोटेक्ट इट, इन्वेस्ट इट वाइजली, क्योंकि जब एनर्जी हाई होती है तो आप सिर्फ सरवाइव नहीं करते, आप डोमिनेट करते हैं। और यही है हाई परफॉर्मेंस की असली पहचान। चैप्टर 3,
रेज नेसेसिटी। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं हाई परफॉर्मेंस की तीसरी और शायद सबसे इंटेंस आदत के बारे में, रेज नेसेसिटी। जैसा कि हाई परफॉर्मेंस हैबिट्स में ब्रेंडन बर्च समझाते हैं, लोग इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं करते क्योंकि उन्हें करना चाहिए होता है। वे तब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें करना जरूरी है। यह फर्क बहुत बड़ा है। मुझे वेट लूज करना चाहिए और मुझे फिट होना ही है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे बिजनेस ग्रो करना चाहिए और मुझे अपने फैमिली के फ्यूचर के लिए इसे हर हाल में ग्रो करना है। यह अलग लेवल की कमिटमेंट है। हाई परफॉर्मर्स अपने गोल्स को ऑप्शनल नहीं रखते, वे उन्हें नेसेसिटी बना देते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह चैप्टर आपके एक्सक्यूजेस की जड़ पर वार करता है। ज्यादातर लोग केपेबल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, लेकिन वे पुश नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास स्ट्रांग रीजन नहीं होता, पेन स्ट्रांग नहीं होता, पर्पस क्लियर नहीं होता। जब तक किसी चीज की अर्जेंसी महसूस नहीं होती, हम कंफर्टेबल जोन में पड़े रहते हैं। रेज नेसेसिटी का मतलब है अपने स्टैंडर्ड्स को इतना ऊंचा करना कि एवरेज परफॉर्मेंस आपको एक्सेप्ट ही ना हो। आपको खुद से पूछना होगा, मैं ये क्यों कर रहा हूं? और ये सवाल सतही लेवल पर नहीं, डीप लेवल पर। अगर आपका रीजन शैलो है, तो आपकी एफर्ट भी शैलो होगी। हाई परफॉर्मर्स अपने काम को आइडेंटिटी से जोड़ते हैं। वे कहते हैं, मैं ऐसा इंसान हूं जो कमिटमेंट तोड़ता नहीं। वे कहते हैं, मैं एक्सेलेंस रिप्रेजेंट करता हूं। वे कहते हैं, मेरे फैमिली, मेरे क्लाइंट्स, मेरी टीम मुझ पर भरोसा करती है। जब आप अपने गोल को सिर्फ पर्सनल डिजायर नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बना देते हैं, तब नेसेसिटी पैदा होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेशर नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पावर है। अब एक और एंगल समझिए। नेसेसिटी दो जगह से आती है, इंटरनल स्टैंडर्ड्स और एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस। इंटरनल स्टैंडर्ड्स का मतलब है आपका खुद से वादा। जब आप कहते हैं, मैं लेजी नहीं रहूंगा, मैं डिसिप्लिन्ड रहूंगा, और फिर चाहे कोई देखे या ना देखे, आप अपना काम पूरा करते हैं। एक्सटर्नल एक्सपेक्टेशंस का मतलब है कि लोग आपसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी टीम, आपके क्लाइंट्स, आपका फैमिली। हाई परफॉर्मर्स इन एक्सपेक्टेशन से भागते नहीं, वे उन्हें फ्यूल की तरह यूज करते हैं। वे सोचते हैं, अगर लोग मुझ पर भरोसा करते हैं तो मुझे लेवल अप करना होगा। अब यहां एक सच्चाई है, कंफर्ट नेसेसिटी को मार देता है। अगर आपकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल है तो ग्रोथ स्लो हो जाएगी। इसलिए हाई परफॉर्मेंस खुद को चैलेंज में डालते हैं। वे बड़े गोल्स अनाउंस करते हैं, डेडलाइन सेट करते हैं, पब्लिक कमिटमेंट्स करते हैं। क्यों? क्योंकि जब पीछे हटने का रास्ता कम होता है तो एक्शन बढ़ता है। आपको भी अपने गोल्स को रियल बनाना होगा। सिर्फ डायरी में लिखना काफी नहीं है, उन्हें विजिबल बनाइए, टाइमलाइन सेट कीजिए, किसी ट्रस्टेड व्यक्ति को बताइए, अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कीजिए। नेसेसिटी तब बढ़ती है जब फेलियर का कॉस्ट क्लियर हो जाता है। खुद से पूछिए, अगर मैं अगले 5 साल ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा? क्या मैं प्राउड रहूंगा? क्या मैं सेटिस्फाइड रहूंगा? या मुझे रिग्रेट होगा? पेन ऑफ रिग्रेट, पेन ऑफ स्टेइंग एवरेज। यह पावरफुल मोटिवेटर है, लेकिन सिर्फ फियर से नेसेसिटी नहीं टिकती। लॉन्ग टर्म नेसेसिटी पर्पस से आती है। जब आपका गोल किसी बड़े मिशन से जुड़ा होता है तो आप थक कर भी उठते हैं। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम करेंगे तो एक लिमिट आएगी जहां आप रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप इम्पैक्ट के लिए काम करेंगे तो आपकी ड्राइव अलग होगी। रेज नेसेसिटी का मतलब है अपने काम को सेक्रेड मानना। आप जिम स्किप नहीं करेंगे क्योंकि आज मन नहीं है। आप प्रोजेक्ट डिले नहीं करेंगे क्योंकि मूड नहीं है। आप एक्सक्यूजेस नहीं देंगे क्योंकि टाइम नहीं मिला। हाई परफॉर्मर्स मूड का इंतजार नहीं करते, वे कमिटमेंट से चलते हैं। आपको अपने लाइफ के हर इंपॉर्टेंट एरिया में स्टैंडर्ड्स डिफाइन करने होंगे। हेल्थ में आपका मिनिमम स्टैंडर्ड क्या है? करियर में, रिलेशनशिप में, लर्निंग में, और फिर खुद से साफ बोलना होगा, इस लेवल से नीचे मैं नहीं गिरूंगा। नेसेसिटी डिसिप्लिन को जन्म देती है। जब आपको लगता है कि मुझे करना ही है, तब अलार्म स्नूज नहीं होता, तब डिस्ट्रैक्शन कम होता है, तब फोकस शार्प होता है। अब एक पावरफुल एक्सरसाइज कीजिए। अपने सबसे बड़े गोल को सामने रखिए, फिर लिखिए, यह मेरे लिए क्यों जरूरी है। फिर 5 बार क्यों पूछिए। हर जवाब के बाद फिर पूछिए क्यों। आप सरफेस रीजन से नीचे उतरेंगे, और जब आप कोर रीजन तक पहुंचेंगे, आपकी आंखों में अलग चमक आएगी। वही नेसेसिटी है। और याद रखिए, हाई परफॉर्मेंस टेम्पररी मोटिवेशन से नहीं आती, ये डेली रिमाइंडर से आती है कि मैं कौन हूं और मुझे किस लेवल पर परफॉर्म करना है। आप अपने एनवायरनमेंट को भी डिजाइन कर सकते हैं।
इंस्पिरेशनल कोट्स लगाइए, प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए, मेंटर से जुड़े रहिए। ये सब आपको याद दिलाते हैं कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। नेसेसिटी बढ़ाने का एक और तरीका है एक्सेलेंस को हैबिट बनाना। छोटे काम भी हाई क्वालिटी से कीजिए। ईमेल लिख रहे हैं तो क्लियर और रिस्पेक्टफुल लिखिए। मीटिंग में हैं तो प्रिपेयर्ड जाइए। बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट रखिए। जब आप छोटे एक्शंस में एक्सेलेंस दिखाते हैं तो आपका माइंड सीखता है कि ये मेरा नॉर्मल है, और फिर एवरेज बिहेवियर आपको अनकंफर्टेबल लगने लगता है। दोस्तों, दुनिया एवरेज लोगों से भरी है, लेकिन लीडर्स, क्रिएटर्स, चेंज मेकर्स, वे अलग इसलिए हैं क्योंकि उनके अंदर नेसेसिटी की आग होती है। वे कहते हैं, मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। वे कहते हैं, मैं अपनी पोटेंशियल को वेस्ट नहीं करूंगा। वे कहते हैं, मेरी लाइफ मैटर करती है। आपकी लाइफ भी मैटर करती है। लेकिन जब तक आप खुद अपनी पोटेंशियल को सीरियस नहीं लेंगे, दुनिया भी आपको सीरियस नहीं लेगी। रेज नेसेसिटी का मतलब स्ट्रेस क्रिएट करना नहीं है। इसका मतलब मीनिंग क्रिएट करना है, कमिटमेंट क्रिएट करना है, हायर स्टैंडर्ड क्रिएट करना है। आज से डिसाइड कीजिए कि आपका गोल ऑप्शनल नहीं है, आपकी ग्रोथ ऑप्शनल नहीं है, आपका डिसिप्लिन ऑप्शनल नहीं है। आप खुद से प्रॉमिस कीजिए कि आप उस लेवल पर परफॉर्म करेंगे जिस पर आपका फ्यूचर सेल्फ प्राउड हो। क्योंकि अंत में सवाल यह नहीं होगा कि क्या मैं कैपेबल था, सवाल होगा, क्या मैंने खुद को सीरियसली लिया। हाई परफॉर्मेंस की यह तीसरी आदत आपको कंफर्ट से बाहर निकालती है। यह आपको याद दिलाती है कि ग्रेटनेस एक्सीडेंट नहीं है, यह डिसीजन है, डेली डिसीजन। तो आज एक डिसीजन लीजिए, अपने स्टैंडर्ड्स रेज कीजिए, अपने रीजन डीपन कीजिए, अपनी कमिटमेंट सॉलिड कीजिए। जब नेसेसिटी बढ़ती है तो एक्सक्यूजेस घटते हैं, जब स्टैंडर्ड्स ऊंचे होते हैं तो परफॉर्मेंस ऊपर जाता है, और जब आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है तो रिजल्ट्स बदलते हैं। अब समय है खुद से कहना का, मुझे करना ही है। और जब यह आवाज अंदर से सच्ची लगेगी, तब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। चैप्टर 4, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, ईमेल्स, कॉल्स। उनका दिन उनके कंट्रोल में नहीं होता। वे दूसरों की प्रायोरिटी पर काम करते हैं और फिर रात को कहते हैं, आज भी कुछ खास नहीं हुआ। हाई परफॉर्मर्स रिएक्ट नहीं करते, वे डिजाइन करते हैं। प्रोडक्टिविटी का पहला नियम है क्लैरिटी ऑफ आउटपुट। आपको साफ पता होना चाहिए कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है। टास्क लिस्ट लंबी हो सकती है, लेकिन आउटकम क्लियर होना चाहिए। खुद से पूछिए, आज अगर सिर्फ एक काम पूरा हो जाए तो दिन सक्सेसफुल कहलाएगा? वही आपका प्रायोरिटी है। हाई परफॉर्मर्स हर चीज को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं देते। वे जानते हैं कि 80% रिजल्ट्स सिर्फ 20% एफर्ट्स से आते हैं। इसलिए वे हाई इंपैक्ट टास्क पहचानते हैं। आपको भी सीखना होगा कि कौन सा काम ग्रोथ देता है और कौन सा सिर्फ टाइम लेता है। प्रोडक्टिविटी का दूसरा नियम है फोकस। फोकस का मतलब है डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करना, डीप वर्क के लिए एनवायरनमेंट बनाना, फोन साइलेंट करना, सोशल मीडिया लिमिट करना, टाइम ब्लॉक करना। जब आप 45 या 60 मिनट बिना इंटरप्शन के काम करते हैं तो आपकी क्वालिटी अलग लेवल पर जाती है। मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। माइंड हर बार स्विच करता है और एनर्जी वेस्ट होती है। हाई परफॉर्मर्स सिंगल टास्क पर फुली एंगेज होते हैं। अब बात करते हैं एनर्जी अलाइनमेंट की। प्रोडक्टिविटी सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, एनर्जी मैनेजमेंट भी है। आपका पीक एनर्जी टाइम कब होता है? सुबह, दोपहर, रात? हाई वैल्यू काम उसी समय कीजिए जब आपका फोकस स्ट्रांगेस्ट हो। लो एनर्जी समय में रूटीन काम करिए। अगर आप अपनी बायोलॉजी के अगेंस्ट काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी। प्रोडक्टिविटी का तीसरा प्रिंसिपल है प्रोग्रेस मेजरमेंट। जो मेजर होता है वही इंप्रूव होता है। अपने गोल्स को ट्रैक कीजिए, वीकली रिव्यू कीजिए। देखिए क्या काम किया, क्या नहीं। बिना रिव्यू के ग्रोथ स्लो हो जाती है। हाई परफॉर्मर्स हर हफ्ते खुद से सवाल करते हैं, मैंने इस हफ्ते कौन सी रियल प्रोग्रेस की? क्या मैं अपने बिगर विजन के करीब आया? यह सवाल अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन यही आपको ऑनेस्ट रखता है। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है से नो। हर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं है, हर इनविटेशन जरूरी नहीं है, हर रिक्वेस्ट अर्जेंट नहीं है। जब आप हर चीज के लिए हाँ बोलते हैं तो आप अपनी मेन प्रायोरिटी के साथ धोखा करते हैं। हाई परफॉर्मर्स बाउंड्रीज सेट करते हैं। वे जानते हैं कि टाइम लिमिटेड है और फोकस सबसे प्रेशियस रिसोर्स है। प्रोडक्टिविटी का मतलब फास्ट होना नहीं है, प्रोडक्टिव होने का मतलब मीनिंगफुल प्रोग्रेस है। आपको अपनी डेली रूटीन में रिचुअल्स बनाने होंगे।
मॉर्निंग रूटीन जो माइंड को प्रिपेयर करे, वर्क रूटीन जो फोकस दे, इवनिंग रिफ्लेक्शन जो क्लैरिटी दे, डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। अगर आप हर दिन सेम प्रोडक्टिव हैबिट्स फॉलो करते हैं तो डिसीजन फैटीग कम होती है, आपका माइंड क्रिएटिव काम के लिए फ्री रहता है। अब एक और पॉइंट ध्यान से सुनिए, परफेक्शन प्रोडक्टिविटी का दुश्मन है। बहुत लोग इसलिए स्लो हैं क्योंकि वे हर चीज परफेक्ट बनाना चाहते हैं। हाई परफॉर्मर्स एक्सेलेंस चाहते हैं, परफेक्शन नहीं। वे एक्शन लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, इंप्रूव करते हैं। डन इज बेटर देन परफेक्ट अगर डन थॉटफुल है। प्रोडक्टिविटी का एक इमोशनल एंगल भी है। जब आप छोटे छोटे विंस सेलिब्रेट करते हैं तो मोटिवेशन बढ़ती है, प्रोग्रेस दिखती है तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हर दिन खुद से पूछिए, आज मैंने क्या क्रिएट किया?" कंजम्पशन कम कीजिए, क्रिएशन बढ़ाइए। कंटेंट कंज्यूम करना आसान है, स्क्रॉल करना आसान है, लेकिन क्रिएट करना एफर्ट मांगता है, और वही एफर्ट ग्रोथ देता है। आपको डिस्ट्रैक्शन से फाइट नहीं करनी है, आपको पर्पस स्ट्रांग करना है। जब आपका गोल मीनिंगफुल होता है तो फोकस नेचुरल हो जाता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब बर्नआउट नहीं है, रेस्ट भी प्लान का हिस्सा है। ब्रेक लेना वीकनेस नहीं है, स्ट्रेटेजिक रेस्ट परफॉर्मेंस बढ़ाता है। हाई परफॉर्मर्स जानते हैं कि लॉन्ग टर्म गेम खेलना है, इसलिए वे पेस मैनेज करते हैं। अब इमेजिन कीजिए कि आप अगले 90 दिनों तक कॉन्शियसली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करें। क्लियर प्रायोरिटीज, डेली डीप वर्क, वीकली रिव्यू, स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। आपका आउटपुट कितना बदल जाएगा? आप एवरेज से अबव एवरेज और अबव एवरेज से एक्सेप्शनल हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको खुद से कमिटमेंट लेना होगा कि आप रिएक्टिव लाइफ नहीं जिएंगे, आप इंटेंशनल वर्क करेंगे। आपका टाइम आपकी लाइफ है। हर दिन 24 घंटे मिलते हैं। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल पर डेली प्रोग्रेस कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस नेचुरली बढ़ेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा। प्रोडक्टिविटी सिर्फ एक्सटर्नल सक्सेस नहीं देती, इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी देती है। जब आप रात को सोते हैं और जानते हैं कि आपने मीनिंगफुल काम किया है तो एक अलग शांति मिलती है, और यही हाई परफॉर्मेंस की पहचान है। बिजी नहीं, इफेक्टिव। स्ट्रेस्ड नहीं, स्ट्रेटेजिक। रैंडम नहीं, फोकस्ड। आज से डिसाइड कीजिए कि आप अपना दिन प्लान करेंगे, टॉप 3 प्रायोरिटीज लिखेंगे, डीप वर्क करेंगे, डिस्ट्रैक्शंस लिमिट करेंगे, वीकली रिव्यू करेंगे। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स कंपाउंड होते हैं, डेली 1% बेटर, साल के अंत तक ह्यूज डिफरेंस। आपको ओवरनाइट सक्सेस नहीं चाहिए, आपको कंसिस्टेंट प्रोग्रेस चाहिए। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी का मतलब है अपने पोटेंशियल को रिस्पेक्ट करना। आप केपेबल हैं, लेकिन कैपेबिलिटी तभी रिजल्ट बनेगी जब एक्शन फोकस्ड होगा। तो आज खुद से वादा कीजिए, मैं बिजी नहीं रहूंगा, मैं प्रोडक्टिव रहूंगा। मैं रिएक्ट नहीं करूंगा, मैं क्रिएट करूंगा। मैं एवरेज आउटपुट से सेटिस्फाइड नहीं रहूंगा, क्योंकि जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो ड्रीम्स रियलिटी में बदलने लगते हैं। और यही है हाई परफॉर्मेंस का चौथा पिलर। चैप्टर 5, डेवलप इन्फ्लुएंस। आप चाहे जॉब में हों, बिजनेस में हों, स्टूडेंट हों या लीडर, आपकी सक्सेस सीधे तौर पर इस बात से जुड़ी है कि लोग आपको कितना ट्रस्ट करते हैं, कितना रिस्पेक्ट करते हैं और कितना सीरियसली लेते हैं। हाई परफॉर्मर्स जानते हैं कि अकेले ग्रो करना लिमिटेड है। रियल ग्रोथ तब होती है जब लोग आपके विजन से जुड़ते हैं। इन्फ्लुएंस डेवलप करने का पहला स्टेप है प्रेजेंस। जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आप सच में सुनते हैं या सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करते हैं? लोगों को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? अटेंशन की। जब आप किसी को पूरा फोकस देते हैं, बिना फोन देखे, बिना इंटरप्ट किए, तो आप एक पावरफुल मैसेज भेजते हैं, तुम इंपॉर्टेंट हो। ये छोटी सी आदत आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है। इन्फ्लुएंस का दूसरा पिलर है एम्पैथी। हाई परफॉर्मर्स सिर्फ अपने गोल्स नहीं देखते, वे दूसरों के गोल्स भी समझते हैं। वे पूछते हैं, इस व्यक्ति को क्या चाहिए, वह क्या महसूस कर रहा है, उसका स्ट्रगल क्या है। जब आप लोगों की जरूरत समझते हैं तब आपकी बात दिल तक जाती है। इन्फ्लुएंस फोर्स से नहीं, कनेक्शन से बनता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, हाई परफॉर्मर्स वैल्यू ऐड करते हैं। हर इंटरैक्शन में खुद से पूछिए, मैं इस कॉन्वर्सेशन में क्या वैल्यू दे सकता हूं? नॉलेज, सपोर्ट, एप्रिसिएशन, क्लैरिटी, कुछ भी। अगर लोग आपसे मिलकर बेहतर महसूस करते हैं तो आपका इन्फ्लुएंस नेचुरली बढ़ता है। इन्फ्लुएंस का मतलब लाउड होना नहीं है, इन्फ्लुएंस का मतलब रिलायबल होना है। क्या आप अपने वर्ड्स पर खरे उतरते हैं? क्या आप टाइम पर डिलीवर करते हैं? क्या आप प्रेशर में काम रहते हैं? कंसिस्टेंसी ट्रस्ट बनाती है,
और ट्रस्ट इन्फ्लुएंस की करेंसी है। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन की। क्लियर कम्युनिकेशन इन्फ्लुएंस का बैकबोन है। कंफ्यूज्ड मैसेज कभी पावरफुल इंपैक्ट नहीं डालता। जब आप बोलें तो सिंपल बोलें, डायरेक्ट बोलें, ऑनेस्ट बोलें। हाई परफॉर्मर्स डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से भागते नहीं, वे रिस्पेक्टफुली, क्लियरली, कामली अपनी बात रखते हैं। इन्फ्लुएंस डेवलप करने के लिए कॉन्फिडेंस जरूरी है, लेकिन एरोगेंस नहीं। कॉन्फिडेंस आता है प्रिपरेशन से, स्किल बिल्डिंग से, सेल्फ रिस्पेक्ट से। अगर आप अपने फील्ड में इंप्रूव करते रहेंगे, लर्निंग करते रहेंगे, तो आपकी अथॉरिटी नेचुरल होगी। इन्फ्लुएंस का एक और सीक्रेट है अप्रिशिएशन। लोग रिकग्निशन चाहते हैं। जब आप जेन्युइनली किसी की एफर्ट की तारीफ करते हैं, तो रिलेशनशिप मजबूत होता है। स्मॉल थैंक यू, स्मॉल एक्नॉलेजमेंट बड़ा इंपैक्ट डालता है। हाई परफॉर्मर्स कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन पर फोकस करते हैं। वे सोचते हैं हम साथ मिलकर ज्यादा क्रिएट कर सकते हैं। जब आप दूसरों को ग्रो होने में हेल्प करते हैं, तो आपका इन्फ्लुएंस मल्टीप्लाई होता है। अब एक पावरफुल कॉन्सेप्ट समझिए, इमोशनल कंट्रोल। अगर आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करेंगे, तो लोग आपसे डिस्टेंस रखेंगे। लेकिन अगर आप काम, बैलेंस्ड, स्टेबल रहेंगे, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। लीडरशिप एनर्जी से आती है। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोन, आपकी लिसनिंग स्किल सब इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं। इन्फ्लुएंस डेवलप करने का मतलब है अपनी कैरेक्टर को स्ट्रांग करना। इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट। अगर आपकी इमेज स्ट्रांग है, तो आपकी वर्ड्स का वेट बढ़ जाता है। अब खुद से पूछिए, क्या लोग मुझे देखकर इंस्पायर्ड फील करते हैं, या इंटिमिडेटेड, या कंफ्यूज्ड? इन्फ्लुएंस इंस्पायर करता है, कंट्रोल नहीं करता। हाई परफॉर्मर्स जानते हैं कि नेटवर्क ग्रोथ का एक्सेलरेटर है। वे रिलेशनशिप्स बिल्ड करते हैं, रैंडम कॉन्टैक्ट्स नहीं, मीनिंगफुल कनेक्शंस। वे फॉलो अप करते हैं, वैल्यू देते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं। इन्फ्लुएंस बिल्ड करने में टाइम लगता है, लेकिन वंस बिल्ड, ये अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देता है। आपका गोल सिर्फ सक्सेस नहीं होना चाहिए, आपका गोल सिग्निफिकेंस होना चाहिए। सिग्निफिकेंस तब आता है जब लोग कहते हैं इस इंसान ने मेरी लाइफ पर पॉजिटिव इंपैक्ट डाला, और यह इंपैक्ट इंटेंशनल एफर्ट से आता है। डेवलप इन्फ्लुएंस का मतलब है खुद को इतना स्ट्रांग बनाना कि आपकी प्रेजेंस फर्क डाल दे। जब आप रूम में एंटर करें, तो एनर्जी चेंज हो जाए। जब आप बोलें तो क्लैरिटी आए। जब आप गाइड करें तो डायरेक्शन मिले। इसके लिए डेली प्रैक्टिस करनी होगी। अपने कम्युनिकेशन स्किल पर काम कीजिए, पब्लिक स्पीकिंग सीखिए, एक्टिव लिसनिंग कीजिए, फीडबैक लीजिए। फीडबैक से मत डरिए, वही आपको बेहतर बनाता है। हाई परफॉर्मर्स क्रिटिसिज्म को अटैक नहीं समझते, वे उसे ग्रोथ टूल समझते हैं। इन्फ्लुएंस बिल्ड करने के लिए आपको अप्रोचेबल भी रहना होगा। ईगो इन्फ्लुएंस को डिस्ट्रॉय करता है। हम्बल रहिए लेकिन वीक नहीं, स्ट्रांग रहिए लेकिन हार्श नहीं। बैलेंस ही लीडरशिप है। और सबसे जरूरी बात, इन्फ्लुएंस ऑथेंटिसिटी से आता है। अगर आप फेक बनेंगे, तो लोग महसूस कर लेंगे। अगर आप रियल रहेंगे, तो लोग कनेक्ट करेंगे। आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको जेन्युइन बनना है। आज से डिसाइड कीजिए कि आप हर इंटरेक्शन को मीनिंगफुल बनाएंगे। आप सुनेंगे, आप वैल्यू देंगे, आप रिस्पेक्ट देंगे। आप अपने सर्कल में पॉजिटिविटी का सोर्स बनेंगे। जब आपका इन्फ्लुएंस बढ़ता है, तो आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, आपका इम्पैक्ट बढ़ता है, आपकी रीच बढ़ती है। हाई परफॉर्मेंस सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, ये कलेक्टिव ग्रोथ है। आप जितने लोगों को ऊपर उठाएंगे, उतना ही ऊपर खुद उठेंगे। डेवलप इन्फ्लुएंस का मतलब है अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बनाना। तो खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ अपने लिए जी रहा हूं, या मैं इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूं? जब आप इम्पैक्ट पर फोकस करते हैं, तो इन्फ्लुएंस नेचुरली फॉलो करता है। और यही है हाई परफॉर्मेंस की पांचवी आदत। आप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनेंगे, आप सिग्निफिकेंट बनेंगे। और जब लोग आपकी प्रेजेंस से ग्रो करेंगे, तब आपको समझ आएगा कि असली जीत क्या होती है। चैप्टर 6, डेमोन्स्ट्रेट करेज। हम सबके अंदर डर है, असफलता का डर, आलोचना का डर, रिजेक्शन का डर, और हाँ, लोगों की राय का डर। लेकिन सच्चाई यह है कि डर खत्म नहीं होगा। अगर आप उसका इंतजार करेंगे, तो आप इंतजार ही करते रह जाएंगे। साहस का मतलब है डर के बावजूद एक्शन लेना। हाई परफॉर्मर्स परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते, वे इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं। वे जानते हैं कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है, और ग्रोथ भी एक्शन से ही आती है। सबसे पहले समझिए कि साहस आइडेंटिटी से जुड़ा है। जब आप खुद से कहते हैं मैं वह इंसान हूं जो पीछे नहीं हटता, तब आप अलग तरीके से बिहेव करते हैं। आप कठिन कॉन्वर्सेशन से नहीं भागते, आप चैलेंज देखकर पीछे नहीं हटते। साहस का पहला स्तर है
ट्रूथ बोलना, सच बोलना लेकिन सम्मान के साथ, अपनी बात रखना लेकिन अहंकार के बिना। कई बार आप जानते हैं कि आपको कुछ कहना चाहिए, लेकिन आप चुप रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप कॉन्फ्लिक्ट से डरते हैं। लेकिन साइलेंस कई बार आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को कम कर देता है। हाई परफॉर्मर्स अपनी आवाज दबाते नहीं, वे अपनी वॉइस को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करते हैं। दूसरा स्तर है रिस्क लेना। रिस्क का मतलब लापरवाही नहीं है। रिस्क का मतलब है कैलकुलेटेड स्टेप लेना, जहां ग्रोथ पॉसिबल हो। नई स्किल सीखना, नया प्रोजेक्ट शुरू करना, लीडरशिप रोल एक्सेप्ट करना, ये सब साहस मांगते हैं। आपको खुद से पूछना होगा, क्या मैं कंफर्टेबल रहकर एवरेज बनना चाहता हूं या अनकंफर्टेबल होकर ग्रो करना चाहता हूं? ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर है। तीसरा स्तर है रिजेक्शन को हैंडल करना। हर बड़ी उपलब्धि के रास्ते में रिजेक्शन आएगा। लोग मना करेंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग डाउट करेंगे। लेकिन अगर आप हर ना को पर्सनल बना लेंगे तो आप रुक जाएंगे। हाई परफॉर्मर्स रिजेक्शन को फीडबैक की तरह लेते हैं। वे सीखते हैं, एडजस्ट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। याद रखिए, किसी का ना आपकी वैल्यू तय नहीं करता। साहस का एक और गहरा पहलू है वल्नरेबिलिटी। अपनी कमजोरी स्वीकार करना साहस है। ये कहना कि मुझे नहीं पता साहस है। ये कहना कि मुझे मदद चाहिए भी साहस है। बहुत लोग स्ट्रांग दिखने के लिए फेक कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, लेकिन असली स्ट्रेंथ ऑनेस्टी में है। जब आप रियल होते हैं तो ट्रस्ट बनता है, और ट्रस्ट इन्फ्लुएंस को मजबूत करता है। अब बात करते हैं इंटरनल करेज की। इंटरनल करेज का मतलब है अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना। जब अंदर से आवाज आती है, तुम नहीं कर पाओगे, तब दूसरी आवाज पैदा करना, मैं कोशिश करूंगा। आपका सबसे बड़ा क्रिटिक कई बार आपका खुद का माइंड होता है। हाई परफॉर्मर्स अपने माइंड को ट्रेन करते हैं। वे सेल्फ डाउट को कंट्रोल करते हैं। वे अपने पास्ट फेलियर्स को फ्यूचर की लिमिट नहीं बनने देते। हर दिन एक छोटा करेजियस एक्ट कीजिए। किसी से ऑनेस्ट फीडबैक मांगिए, किसी आइडिया को शेयर कीजिए, किसी गोल की पब्लिक कमिटमेंट कीजिए। स्मॉल एक्ट्स बिल्ड बिग कॉन्फिडेंस। साहस का मतलब रेकलेस होना नहीं है, इसका मतलब है अलाइंड होना। जब आपका एक्शन आपके वैल्यूज से अलाइंड होता है, तो अंदर से एक अलग स्ट्रेंथ मिलती है। आपको डिसाइड करना होगा कि आप फियर ड्राइवन लाइफ जिएंगे या पर्पस ड्राइवन लाइफ। फियर ड्राइवन लाइफ में आप सेफ खेलते हैं, पर्पस ड्राइवन लाइफ में आप मीनफुल खेलते हैं। हाई परफॉर्मेंस का असली मोमेंट वही होता है जब आप डर महसूस करते हैं और फिर भी आगे बढ़ते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप अगले 1 साल तक हर हफ्ते एक करेजियस एक्शन लें, तो आपकी आइडेंटिटी कितनी बदल जाएगी। आपका सर्कल बदलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बदलेगा, आपकी अपॉर्चुनिटीज बदलेंगी। क्योंकि दुनिया उन्हीं को नोटिस करती है जो सामने आते हैं। आपको परफेक्ट नहीं होना है, आपको प्रेजेंट होना है, आपको फ्लॉलेस नहीं होना है, आपको फियरलेस बनने की कोशिश नहीं करनी है, आपको बस कमिटेड होना है। जब आप बार बार डर के सामने खड़े होते हैं, तो डर छोटा होने लगता है और आप बड़े। साहस कंटेजियस होता है। जब आप साहस दिखाते हैं, तो आसपास के लोग भी इंस्पायर्ड होते हैं। आप अपने परिवार, अपनी टीम, अपने दोस्तों के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं। लेकिन यह तभी होगा जब आप खुद से कहेंगे, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज से खुद से कमिटमेंट लीजिए, मैं अपनी सच्चाई के साथ जीऊंगा। मैं कठिन डिसीजन से नहीं भागूंगा। मैं रिजेक्शन से नहीं डरूंगा। मैं ग्रोथ चुनूंगा। हाई परफॉर्मेंस सिर्फ रिजल्ट्स का नाम नहीं है, यह कैरेक्टर का नाम है। और कैरेक्टर वहीं बनता है जहां करेज दिखाया जाता है। जब आप जीवन के अंत में पीछे मुड़कर देखेंगे, तो आपको सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होगी कि आपने कोशिश की, कि आपने डर के बावजूद कदम बढ़ाया, कि आपने अपनी पोटेंशियल को दबाया नहीं। यही डिमॉन्स्ट्रेट करेज का अर्थ है। ये रोज का अभ्यास है, रोज का चुनाव है, रोज की जीत है। तो अब सवाल यह नहीं है कि आप डरते हैं या नहीं। सवाल यह है कि आप डर के साथ क्या करेंगे। आगे बढ़ेंगे या रुक जाएंगे। हाई परफॉर्मर्स आगे बढ़ते हैं, और अब आपकी बारी है।